हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेनेशन और पर्सनल रिव्यू देंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के थर्ड एपिसोड से। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन एंड पर्सनल रिव्यू मैं पहले ही दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 3 के थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि गुड्डू के फादर के पास जेल में मिलने के लिए रॉबिन आता है एंड रमाकांत से रॉबिन ये बात करता है कि वो उसके लिए कुछ बुक्स लाया है, जो कि डिम्पी ने बताया था कि उसे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वहाँ वो उससे अपने लिए केस लड़ने के लिए बोलता है एंड वहाँ रमाकांत उसे मना कर देते हैं। एंड ये बात करने के बाद उसे ये बोला जाता है कि रॉबिन एक समझदार लड़का है तो वो घर को संभाले, क्योंकि उस घर में अभी कोई मर्द नहीं है, तो डिम्पी और गुड्डू की माँ को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। एंड ये सब होने के बाद रॉबिन से क्लियर बोल देते हैं कि वो एविडेंस और गुड्डू पे जो भी केस के सबूत उसने लाकर रमाकांत को दिए थे, उस सब से अब वो पीछे रहे ताकि उसका नाम बीच में ना आए। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कालीन को होश आ चुका है एंड शरद उससे बात कर रहा होता है, जहाँ वो शरद से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। एंड जब वो अपने बेटे के बारे में पूछता है, यानी मुन्ना त्रिपाठी के बारे में, तो शरद उसे बताता है कि मुन्ना को अब वो नहीं बचा पाया। एंड ये सब होने के बाद वो शरद को पूछता है कि फिर उसने उसे क्यों बचाया, तो शरद वहाँ उसे बताता है कि मिर्ज़ापुर की गद्दी को उसकी ज़रूरत है। एंड वहाँ कालीन उसे बताता है कि उसने मिर्ज़ापुर की गद्दी छोड़ दी है। एंड ये सब होने के बाद शरद उसे भड़काता है और ये बोलता है कि गुड्डू को वही अपनी गैंग में लाया था और आज गुड्डू ने उसी के बेटे को मार दिया और शरद के बाप को भी, तो उसका बदला उन्हें मिलकर लेना होगा। उसके बाद हमें मिर्ज़ापुर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर गोलू को भरत त्यागी का फ़ोन आता है एंड वो उसे फ़ोन पे धमकाता है कि वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला उससे ज़रूर लेगा। एंड गोलू से जवाब में बोलती है कि मिर्ज़ापुर का रास्ता वो बहुत अच्छे से जानता है और आ जाए, एंड उसके वापस जाने की गारंटी वो नहीं देगी। एंड दूसरी तरफ बाहर हमें गुड्डू दिखता है, जो एक सरकार की तरह काम कर रहा है। वहाँ वो लोगों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बनाकर अपनी पावर के दम पर उनकी हेल्प कर रहा है और लोगों में अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। उसके बाद हमें सीएम का ऑफिस देखने को मिलता है एंड वहाँ पे माधुरी और उसके पीए के बीच में बात हो रही होती है, जहाँ उसका पीए उसे सजेशन देता है कि आम बाप के काम को दोबारा किया जाए, ताकि इस उद्घाटन से उसके फादर को थोड़ा याद किया जाए और उसे थोड़ी पावर मिले। एंड वो उसे बोलता है कि उसे अगर पार्टी को और पावर में लाना है तो उसके लिए फंड्स रेज करने पड़ेंगे, ताकि पार्टी के पास पैसा हो और पार्टी पावर में आए। तो उसके लिए पहले तो काम उसके चाचा यानी जेपी यादव करते थे, बट अब जेपी यादव अंडरग्राउंड है तो किसी और को ढूंढना पड़ेगा। एंड वहाँ माधुरी दिमाग लगाकर शरद शुक्ला से मीटिंग फिक्स करती है। एंड वहाँ शरद शुक्ला और उसकी जब बात होती है तो वो शरद शुक्ला से पूछती है कि वो क्या डील रखना चाहता है, तो शरद शुक्ला उससे अफीम के बाग मांगता है, जो कि पहले मुन्ना त्रिपाठी के पास था। एंड इस चीज़ के लिए वो उसे बोलता है कि अगर अफीम का बिजनेस उसके हाथ में आ गया तो गुड्डू को नीचे करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड वहाँ माधुरी उसे बताती है कि वो भयमुक्त प्रदेश का जो अभियान चला रही है उसमें सबसे पहले गुड्डू को ही मरवाना चाहती है, ताकि लोगों के मन में सरकार को लेकर इज्जत भी बढ़े और गुंडों के मन में डर। एंड वहाँ शरद शुक्ला उससे कहता है कि गुड्डू को दबाने के लिए उसे अफीम चाहिए ही होगी। एंड वो डिमांड रखता है कि हो सके तो लाला को जेल से बाहर निकाला जाए। एंड ये सुनने के बाद माधुरी उसे लाला को बाहर निकालने के लिए तो मना कर देती है, लेकिन वो उसकी हेल्प के लिए किसी दूसरे तरीके से जाने की सोच रखती है। एंड अगले सीन में हमें भरत त्यागी का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। एंड रात में जब वो सोने लगता है तो उसकी बीवी जब उसके करीब आ रही होती है तो उसकी शक्ल पर एक डर और एक घबराहट दिखाई देती है। एंड अगले सीन में हमें कालीन के पास दादा देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कालीन से बात कर रहे होते हैं एंड उसे बोल रहे होते हैं कि वो अभी ठीक हुए हैं, तो वो अपनी दवाई वगैरह सब कुछ टाइम पे ले। एंड वहाँ दादा अपने छोटे बेटे को कोस भी रहे होते हैं, जहाँ पीछे भरत त्यागी खड़ा होता है। एंड भरत त्यागी के फेस पर जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है जहाँ उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। एंड दूसरी तरफ हमें गोलू देखने को मिलती है, जो यूपी बिहार बॉर्डर पे एक टोल के पास खड़ी होती है। एंड वहाँ एक आदमी उसने छोड़ रखा होता है, जो उसे पूरी खबर दे रहा होता है कि शरद शुक्ला की गाड़ियाँ आजकल किस साइड पे और कब जाती। एंड दूसरी तरफ माधुरी का पीए शरद शुक्ला को अफीम के वो खेत दिखाने ले जाता है, जो मुन्ना त्रिपाठी के नाम पे जेपी ने किए थे। एंड वहाँ वो उससे डिमांड रखता है कि पार्टी फंड में 5 करोड़ का डोनेशन देना होगा एंड ये खेत उसके, एंड सारा का सारा पैसा एडवांस में ही देना होगा। एंड उसके बाद शरद शुक्ला लाला को फ़ोन करता है
जहाँ तक कि देखने को मिला है लाला जेल में है, लेकिन उसके पास फ़ोन वहाँ पे अवेलेबल है। एंड शरद शुक्ला उसे बोलता है कि उसने इतने लोगों से दुश्मनी पाल रखी है, उस वजह से माधुरी ने उसे बेल करवाने से तो मना कर दिया है, लेकिन उसके पास एक डील है कि उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे वो डायरेक्ट डील शरद शुक्ला की करवाए और वो बिजनेस का आधा हिस्सा रख सकता है। एंड वहाँ लाला उसे बोलता है कि जेल से निकलवाने में और कितना टाइम लगेगा। तो वहाँ शरद शुक्ला उसे सीधा जवाब देता है कि जब तक गुड्डू नहीं मर जाता तब तक लाला को बाहर नहीं निकाला जा सकता। एंड एपिसोड 3 के एंड में हमें कोर्ट के अंदर चल रहा केस देखने को मिलता है, जहाँ पे जज रमाकांत पंडित से पूछता है कि उसके पास कुछ है बोलने के लिए या केस को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए। ये सब सुनने के बाद कोर्ट में जज उन्हें 2 हफ्ते का टाइम देता है एंड 2 हफ्ते तक वहाँ पे वो रमाकांत शुक्ला को बोलता है कि हो सके तो कोई भी सबूत या फिर गवाह को पेश किया जाए, जहाँ उनके केस को 302 की जगह किसी और सेक्शन के हिसाब से सजा मिले। एंड दूसरी ही तरफ सीएम के ऑफिस में माधुरी आईजी को लेकर बैठी होती हैं एंड जहां वो आईजी को बोलती है कि उसे रमाकांत के ऊपर चल रहे केस के बारे में झूठ बोलना होगा, वहां पे झूठी गवाही देनी होगी ताकि रमाकांत पर 302 का ही केस चले। एंड यहाँ खत्म होता है सीजन 3 का 3rd एपिसोड। चलिए बात करते हैं अब सीजन 3 के 4th एपिसोड के बारे में। सीजन 3 के 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि भरत यागी एक प्रोस्टिट्यूट एरिया पर होता है, जहाँ वो तो प्रोस्टिट्यूट्स को बाय करता है और उनके ऊपर गोलू का सारा गुस्सा निकालता है। एंड दूसरी तरफ लाला के घर पे रेड पड़ी होती है, जहां उसकी बेटी शबनम डील कर रही होती है पुलिस वालों से। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर प्यारेलाल आता है जो उसकी हेल्प के लिए उन सबको वहां से भेज देता है एंड उससे बोलता है कि अपने फादर को बोले कि अफीम का बिजनेस ना रोके, अगर वो अफीम का बिजनेस रोकते हैं तो ये चीज़ें उनकी बेटी को यानी शबनम को रोज देखनी पड़े। एंड उसके बाद कोर्ट में एक नया गवाह आता है जो कि गुड्डू के फादर के खिलाफ अपनी गवाही देने आया है एंड वो होता है आईजी को सीएम माधुरी के बोलने पर वहां भेजा गया होता है। एंड वहां आईजी गुड्डू के फादर के खिलाफ यानी रमाकांत के खिलाफ ही अपनी गवाही देता है। और एंड दूसरी तरफ मिर्जापुर में गुड्डू के पास शबनम आती है, जहां वो उससे अफीम के बिजनेस का ऑफर करती है एंड वो गुड्डू को बताती है कि शरद शुक्ला भी उसके साथ डील करना चाहता है। एंड ये सुनने के बाद गुड्डू उस डील को जाने नहीं देना चाहता एंड वो उसके साथ डील करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद गुड्डू शबनम के साथ नेपाल जाता है, जहां वो डीलर से अफीम की डील करने के लिए जाता है, जो कि लाला का सब होता है। एंड वहां वो डील को फाइनल कर देता है। एंड इसी सब के चलते हुए गुड्डू गोलू को फोन करता है और बताता है कि वो एक रात नेपाल में ही रुकेगा शबनम के साथ एंड अगले दिन वापस आएगा। एंड ये सब सुनने के बाद गोलू की शक्ल पर गुस्सा दिखाई देता है, जहाँ हमें ये पता लग रहा है कि गोलू गुड्डू को पसंद करती है। एंड उसके बाद देर रात जब गोलू सो रही होती है तो उसका फ़ोन बजता है एंड गोलू को लगता है कि वो गुड्डू का फ़ोन होगा, लेकिन वो फ़ोन होता है उसके खबरी का, जो बिहार यूपी की बॉर्डर पे शरद शुक्ला पर नजर रखे हुए था। एंड वो उसे फ़ोन करके बताता है कि शरद शेवान बहुत ज़्यादा आता है एंड शेवान में ही उसका कुछ लेना देना है, जहाँ गोलू को शक होता है कि उसने शायद कालीन भैया को वहीं छुपा कर रखा है। एंड ये सुनने के बाद गोलू से कहती है कि वो उसे अभी फ़ोन करेगी। एंड उसके बाद गोलू गुड्डू को फ़ोन मिलाती है। दूसरी तरफ गुड्डू नेपाल में शबनम के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है एंड वो फ़ोन नहीं उठाता। एंड इस सब के चलते ही गोलू गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। एंड जब दूसरा सीन आता है तो हमें देखने को मिलता है कि उस खबरी के पास भरत यागी बैठा होता है, जिसने उसे गोलू से झूठ बोलने के लिए कहा होता है और उसे सिवान बुलाने के लिए, ताकि वो उसे मार सके। यहाँ खत्म होता है सीजन 3 का 4th एपिसोड। जल्दी ही मैं लौटूंगा सीजन 3 के 5th एंड 6th एपिसोड का रिव्यू लेकर एंड एक्सप्लेनेशन लेकर। जहाँ तक देखा जाए रिव्यू मैं इस 2 एपिसोड पे ये देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो भरत यागी के रिएक्शन देखने के बाद 3rd एपिसोड में मुझे थोड़ा शक हो चुका है कि भरत यागी बड़े नहीं छोटे हैं। एंड दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो ये कह सकते हैं कि गुड्डू का शबनम के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शायद आगे इन दोनों की लव स्टोरी भी दिखा सकता है। ये दोनों एपिसोड भी मुझे बहुत अच्छे लगे। बाकी सीरीज थोड़ी स्लो चल रही है लेकिन अच्छी चल रही है। अब जल्दी ही मिलेंगे इसके अगले दोनों एपिसोड के बहुत सारे रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं दोस्तों।